पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच में तीसरी रेल लाइन का काम किया जा रहा है। इसमें ऑटो सिग्नलिंग के तहत अनेक कार्यों नॉन इंटरलॉकिंग का काम भी किया जाएगा। ये नॉन इंटरलॉकिंग का काम फलस्वरूप 29 जून 2022 को सुबह 10 बजे से 1 जुलाई 2022 तक किया जाएगा। इस काम के फलस्वरूप कुछ गाड़ियों को रद्द और कुछ को विलंब से रवाना किया जाएगा। 18 लोकल पैसेंजर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को 2 दिन के लिए रद्द किया गया है। वहीं करीब 4 दिनों के बीच में इसे समाप्त किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की 18 ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। यात्रियों को फिर से एक बार परेशानी होगी। हाल ही में जिस तरह से कोयला संकट चल रहा था, कहीं पर डीरेलमेंट का काम हो गया था, इस वजह से भी ट्रेनें रद्द हुई थी, कैंसिल हुई थी। और अब जब धीरे से जिंदगी पटरी पर लौटी थी, ऐसे में फिर से जब इंटरलॉकिंग का काम शुरू होगा तो 18 ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो सकती है। और ये वो तमाम ट्रेनें हैं जिसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये ट्रेनें रद्द की गई हैं। और आपको बता दें कि 1 जुलाई तक ये पूरा काम चलेगा, जिसके चलते इन ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। बताया जा रहा है कि 29 जून से इंटरलॉकिंग की शुरुआत की जाएगी ट्रैक में, और इसी वजह से जो ट्रेनों का परिचालन है वो प्रभावित रहेगा। और रायपुर से भी जो यात्री सफर करते हैं दूसरे जिलों में, दूसरे शहरों के लिए, उन्हें भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। दुर्ग गोंदिया स्पेशल ट्रेन, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री हर रोज सवार होते हैं, वो भी रद्द है। और इनके अलावा भी कुछ ट्रेनें और हैं जिनका परिचालन प्रभावित होगा। गोंदिया इतवारी मेमू रद्द कर दी गई है। और सीधा हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन का, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, यात्रियों की जिंदगी पटरी पर वापस नहीं लौट पा रही है, कभी डिरेलमेंट की वजह से तो कभी एनरोलमेंट की वजह से। हम कह सकते हैं यहां पर जो ट्रेनें हैं उनका परिचालन प्रभावित हुआ है। अभी जिस तरह से इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की ट्रेनों पे इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा, और क्या कल से ही ये जो ट्रेनें हैं इनका परिचालन प्रभावित हो जाएगा? हसन, देखिए अमित, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रेनों का रद्द होने का सिलसिला जो है बीते 2 माह से जो है लगातार जारी है। इसकी 2 वजह मानी जा रही है। पहली वजह तो ये है कि देश भर में बिजली संकट चल रहा है, जिसके चलते कोयला परिवहन बढ़ाया गया है और मालगाड़ियां जो है वो ज़्यादा चलाई जा रही हैं, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया था। लेकिन अब वहीं दूसरी वजह जो इसकी मानी जा रही है वो ये मानी जा रही है कि जो ट्रेनें चलाई जा रही थी और रेलवे का जो खास तौर पर जो रेलवे लाइन की जो मरम्मत का कार्य वो किया जा रहा है, जिसके चलते जो है लगभग 22 ट्रेनें अभी हाल फिलहाल में जो है वो प्रभावित है। आज से लगभग 22 ट्रेनों का एक बार फिर से परिचालन होना था, लेकिन एक बार फिर रेलवे लाइन के कार्य के चलते उन्हें रद्द कर दिया गया है। ऐसे में आप इस वक्त हम रायपुर के रेलवे स्टेशन में आप देख पा रहे हैं नज़ारा, जो यात्रियों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो गई, क्योंकि जो रेलवे का जो चालन है वो काफ़ी कम हो गया। ट्रेनें काफ़ी कम चल रही, खास तौर पर गोंदिया की ओर जाने वाली, नागपुर महाराष्ट्र की ओर जाने वाली ट्रेनें जो है काफ़ी प्रभावित हुई, क्योंकि राजनांदगांव जो रेलवे लाइन है वहाँ पर जो है कार्य किया जा रहा है। यात्री जो है लगातार ट्रेनें रद्द होने की वजह से और ट्रेनें लेट चलने की वजह से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ यात्री भी आए हुए हैं रेलवे स्टेशन में, उनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं। कितनी दिक्कत हो रही है, ट्रेनें रद्द हो रही है लगातार? लेट तो हो रही है सर, लेट हो रही है। हम लोग का 4 गाड़ी है। ये देखा जा रहा है ट्रेनें भी रद्द हो रही है, गोंदिया, नागपुर, बड़े बड़े शहर जो ट्रेनें जाती हैं, ऐसे में कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, कौन ट्रेन है ना, तो दिक्कत हो रहा है। रिजर्वेशन में भी दिक्कत हो रहा है ट्रेन का टिकट मिलने में? सर फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, पहले लेना पड़ता है। और भी यात्री, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कितनी दिक्कत हो रही है, ट्रेनें जो है वो रद्द हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रहा है। किस ओर जा रहे थे आप? जा रहे थे हैदराबाद। तो यात्री जो है वो काफ़ी परेशान है ट्रेनों के रद्द होने के चलते, और ये सिलसिला जो है बीते 2 माह से जो है लगातार जारी है। आज भी 22 ट्रेनों को जो है एक बार फिर से 4 दिन उनकी जो अवधि है वो बढ़ाई गई है और 4 दिनों के लिए जो है यहाँ पर रद्द किया गया, जिसके चलते जो राजधानी रायपुर में यात्री पहुंच रहे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान है। जी बिल्कुल हसन, ये रायपुर की तस्वीर थी जो आप हमें दिखा रहे थे। आप जुड़े रहेंगे हसन हमारे साथ। निश्चित तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ जिस तरह से देश में पहले कोयले का संकट हुआ, लगातार ये संकट हालांकि अभी जारी है, ट्रेनों का परिचालन इससे काफी प्रभावित हुआ। अब इंटरलॉकिंग की वजह से ट्रेनें रद्द हो रही हैं और छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है संदीप कुल 18 ट्रेनें हैं जिनका परिचालन प्रभावित होगा। कब तक जो स्थिति है वो वापस बहाल हो सकती है, ट्रेनें पटरी पर लौट सकती हैं? देखिए अमित, ये कब तक बहाल होगा ये सवाल अभी बरकरार ही रहेगा, क्योंकि लगातार रेलवे जो है पिछले 2.5 महीने से ट्रेन कैंसिल करने का काम कर रही है। एक तुगलकी आदेश आता है रेलवे बोर्ड से और आदेश निकाल दिया जाता है, लेकिन इस बार जो आदेश जो निकल के सामने आया है उसमें 18 गाड़ियां हैं और उसके साथ जो प्रभावित हुए हैं कैंसिल को लेकर के, और 4 गाड़ियां हैं जिनकी उसको समय से पहले ही उसको रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया जाएगा, उसकी
बीच में ही समाप्त कर जाएगा। हम आपको बता दें कि नागपुर रेल मंडल के जो कलमना और राजनांदगांव के मध्य जो तीसरी लाइन का काम को लेकर के एक हवाला दिया गया है, इसके साथ ही जिसमें ऑटो सिग्नल है सहित जो अन्य नॉन इंटरलॉकिंग का जो कार्य है वो किया जाना है। लेकिन लगातार यात्री रेलवे की इससे कैंसल नीति को लेकर के लगातार परेशान है। मुसाफिर जो पहले से ही अपनी ट्रेनों का जो रिजर्वेशन करवा रखे हैं उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे भी बड़ी बात अमित की जो इस रेलवे प्रबंधन द्वारा कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था यात्रियों के लिए नहीं की जा रही, जिससे समस्याएं हैं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब तो लोग अब रेलवे में यात्रा करने को लेकर के परहेज करने लगे हैं और दूसरे माध्यम से वे सड़क मार्ग से या फिर और दूसरे माध्यम से ही वे यात्रा करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कब गाड़ी, कौन सी गाड़ी कब, कहां और कितने दिन के लिए कैंसिल होगी ये किसी को कोई मालूम नहीं है। हालांकि इस मामले को लेकर के जब भी रेलवे जोन के अधिकारियों से बातचीत की जाती है या मंडल के अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो भी अपने आप को अनभिज्ञ बता देते हैं और रेलवे बोर्ड का हवाला देते हुए वे ट्रेन कैंसिल की बात कहते हैं। अभी भी लोगों को इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले जब 23 अप्रैल को जब ट्रेनें एक साथ थोक में 36 ट्रेनें जब कैंसिल हुई थी तो 1 महीने का हवाला दिया गया था। वापस से फिर गाड़ियां फिर 1 महीने के लिए कैंसिल हो गई और वर्तमान में भी फिर से जो 15 दिनों की गाड़ियां 36 गाड़ियां बढ़ी है वो 15 जुलाई तक की होगी। और एक नया आदेश जो निकला है जिसमें इंटरसिटी समेत नागपुर रोड को जो चलने वाली गाड़ी है उनमें 18 गाड़ियां शामिल हैं और 4 गाड़ियों को समय से पहले उनको रद्द किया जाएगा। अमित, बिल्कुल बिल्कुल संदीप, और निश्चित तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि यात्रियों को परेशानी तो है ही, लेकिन जो जिम्मेदार है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज का स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं और अपने आप को अनभिज्ञ बता रहे हैं। आप दोनों सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद, हसन और संदीप, हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।